प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम जी के चरण में। आइए सुख और संपत्ति पाने का रामचरितमानस में जो सुंदर सहज सरल उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दर्शाया है उसकी चर्चा करते हैं। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है, कोई मानव नहीं है जो सुख न चाहता हो, संपत्ति न चाहता हो। सुख हर किसी की चाहत होती है, सुख पाने की लालसा, अभिलाषा, संपत्ति पाने की लालसा, यहाँ तक कि आज शिक्षा प्राप्त करने के पीछे भी सुख और संपत्ति ही दिखाई पड़ती है। शिक्षा का उद्देश्य भी अब न तो आत्म कल्याण है, न समाज कल्याण है, न राष्ट्र कल्याण है। शिक्षा भी गिरवी रखनी है और उसके माध्यम से भी धन अर्जन करना है। मतलब जो कुछ सुबह से शाम तक हम करते हैं वह सुखी होने के उद्देश्य से, धन पा लेने के उद्देश्य से, और अर्थ प्रधान युग है भी तो सुख और संपत्ति पाने की इच्छा हर किसी में है। लेकिन दुख यह है कि सुख और संपत्ति मिलता जहां है हम वहां से कहीं अलग हटकर उसे खोजते हैं, तलाशते हैं। जिस तरह चमकते रेत में पानी का भ्रम हो जाता है लेकिन पास जाने पर वहां रेत ही मिलता है, इसी तरह संसार में सुख लगता तो है लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था संसार में है नहीं जो हमें शाश्वत सुख प्रदान करे। संसार को भागवत में दुखालय कहा गया है और दुखालय का अर्थ होता है दुख का घर। किसी का मिलना होता है तो किसी का बिछड़ जाना होता है। घर में कोई नया शिशु रूप में जन्म लेता है तो वृद्धावस्था प्राप्त करते हुए कोई परिवार छोड़कर चल देता है। कुछ पा लेते हैं, कुछ खो जाता है। दिन हुआ है, रात्रि होगी, काल चक्र चल रहा है, आयु बीत रही है और हम सनेह सनेह मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हम युवा हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम मृत्यु के समीप हो रहे हैं। हम जितने वर्ष के हो जाते हैं वास्तव में उतना वर्ष हमारे आयु में घट जाता है। लेकिन जरा ध्यान से देखा जाए तो किसी को चिंता नहीं है। युधिष्ठिर जी ने यही यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, मृत्यु अनिवार्य है, सबकी होनी है, लेकिन मृत्यु की चिंता किसी को नहीं है। तो हम बात कर रहे थे सुख और संपत्ति पाने के लिए। संसार में रहना है तो सब सुखी होना चाहते हैं, संपत्ति पाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता, हमारे अंदर भी ये इच्छा है। हम ये नहीं कहते कि हमें सुख नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन मार्ग सही चुना जाए उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं। सुख संपत्ति है कहां? गोस्वामी जी के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से मैं वह दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट, बड़ा सुंदर, बड़ा सरल और मधुर भाषा में, मृदु वाणी में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दुनिया के सारे नदियों का जल बिना बुलाए समुद्र में जाता है। समुद्र को नदियों के उन जल की कोई कामना नहीं होती। समुद्र कभी किसी नदी के घर निमंत्रण नहीं भेजता कि तुम अपना जल लेकर मेरे पास आओ। वो स्वयं अपना जल लेकर के समुद्र से रिश्ता जोड़ने चली जाती हैं। तो जिस तरह दुनिया के सारे नदियों का जल बिना बुलाए समुद्र में आता है, इसी तरह धर्म का पालन करने वाले के पास बिना बुलाए सारे सुख और संपत्ति स्वतः चलकर आ जाते हैं। उसे मांगना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता। जो धर्मशील है उसके पास दुनिया के सारे सुख, दुनिया की सारी संपत्तियां स्वयं चलकर आती हैं अपने को धन्य करने के लिए। बड़ा सुंदर उपाय है। धर्म का पालन करने वाले के पास सुख संपत्ति स्वतः आती हैं। लेकिन धर्म है क्या? तो बड़े आसान से शब्दों में कहा जाए तो मानव का कर्तव्य ही मानव का धर्म है और मानव का परिस्थिति जन्य कर्तव्य ही मानव का धर्म है। तत्कालीन समय और परिस्थिति के अनुसार उस मानव का जो उचित कर्तव्य बन रहा है वही कर्तव्य उसका धर्म है। जैसे कोई प्यासा हो, पानी की उसे आवश्यकता है
और हम पानी पिलाने के लायक हैं, समर्थ हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम उसे जल पिलाएं, और यह कर्तव्य ही हमारा धर्म है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, माँ ने हमको उदरस्थ रखा, अपने गर्भ में रखा, हमारा पालन पोषण किया माता पिता ने। तो माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए वो हमारा धर्म है। अध्यापकों गुरुओं के द्वारा हमें कुछ शिक्षा मिली, तो उन शिक्षकों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, वह कर्तव्य हमारा धर्म है। जिस राष्ट्र के मिट्टी में हम पले, जहाँ की हवा, जहाँ का जल, जहाँ की मिट्टी, जहाँ का परिवेश, जहाँ का वातावरण, सब कुछ हमें प्राप्त हुआ, उस राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, और वह कर्तव्य हमारा धर्म है। हमें उसका पालन करना चाहिए। अब एक नजर हम जटायु जी महाराज पर डालते हैं। जटायु जी ने किया क्या? सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य का पालन। रावण के द्वारा पुष्पक विमान में बिठाकर जबरन सीता जी को ले जाता हुआ उन्होंने देखा। रावण के बस में पड़ी वो परबस सहायता के लिए गुहार लगा रही थी। जटायु जी की दृष्टि गई, उनको वह चीत्कार सुनाई पड़ा, और उनको अपना कर्तव्य जान पड़ा कि किसी पर पुरुष के हाथ में पड़ी हुई किसी अबला का चीत्कार सुनकर उसके मदद के लिए हर संभव प्रयास करना कर्तव्य है। और अपने इस कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्होंने रावण को ललकारा, रावण से युद्ध किया, और इस कार्य में उन्हें अपने प्राण भी गंवाने पड़े। वो पक्षी योनि में है और माता सीता उस समय मानव योनि में। दूर दूर तक इस तरह से कोई रिश्ता नहीं बनता है मानव और पक्षी का। फिर भी उन्होंने अपना उचित कर्तव्य, जो उस समय, उस परिस्थिति, उस काल में उनका था, उन्होंने निभाया। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, और उस कर्तव्य के पालन का परिणाम दुनिया जानती है। वह परमात्मा, वह परम ब्रह्म परमेश्वर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग तपस्या साधना करने के बाद जिनके चरणों का दर्शन किसी को नहीं होता, वह परमात्मा स्वयं चल करके जटायु के पास आते हैं, उन्हें अपने गोद में रख लेते हैं और अपने आंखों में अश्रु भर करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राम जी रो के कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई। आंखों में अश्रु लिए हुए राम जी बिहवल होकर सजल नेत्रों से कहते हैं कि आपको तो आपके कर्मों से ही उत्तम गति मिल गई। देहु काह तुम पूरन कामा, तन तज तात जाऊ मम धामा। राम जी कहते हैं, मैं आपको दूं क्या? मैं अपनी कृपा करके जीव को जो प्रदान करता हूं, आपने वह सब कुछ अपने कर्तव्य का पालन करके पा लिया है। आज भगवान आपके सामने संकोच में है, शर्मिंदा है कि मैं ईश्वर होते हुए भी आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मैं दया करके जो प्रदान करता हूं वो आपको अपने कर्तव्य पालन से ही मिल गया। इसलिए मैं एक कामना करता हूं कि आप अपने इस भौतिक शरीर का त्याग करके मेरे धाम जाइए। मेरे धाम का अर्थ भगवान जटायु जी को अपने निज धाम जाने की बात करते हैं। और भगवान का धाम कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जहां जाने के बाद जीव का पुनरागमन नहीं होता, वह मेरा परम धाम है। उस पवित्र साकेत कह लीजिए, क्षीरसागर कह लीजिए, बैकुंठ कह लीजिए, भगवान ने जटायु को वहां जाने के लिए कामना और आशीर्वाद दोनों माना जा सकता है। तो जो कुछ जटायु जी को प्राप्त हो रहा है सिर्फ कर्तव्य का पालन कर लेने से। बस रामचरितमानस का यही संदेश है। आपका तत्कालीन समयानुसार जो कर्तव्य बनता है, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति, देश के प्रति, मानव जाति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, आप अपने कर्तव्य से कभी च्युत ना हो, कभी कर्तव्य से विमुख ना हो। आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, सब कुछ परमात्मा स्वतः आपके तरफ भेज देंगे। कभी जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करके तो देखिए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में चौपाई लिखते हैं, जिम सरिता सागर महु जाही,
यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। इन्हीं चौपाइयों का यह अर्थ है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, समुद्र के बिना निमंत्रण दिए, समुद्र के बिना बुलाए सारी नदियां स्वयं जाती हैं समुद्र में। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा पुरुष के पास चले जाते हैं। बस हमें सिर्फ धर्म का पालन करना आना चाहिए। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।